हॉस्पिटल जयपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आज सबसे बड़ा मुद्दा में बात करेंगे वीवीआईपी लोग जो हैं उनकी सुरक्षा में लगातार सेंधमारी की खबरें सामने आ रही हैं। इसके पीछे की क्या तस्वीर है और कौन इसके पीछे इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और पहले मुख्यमंत्री के काफिले पर जिस तरीके से एक टैक्सी कार घुस गई, संकेत क्या है, बड़ा खतरा है क्या? राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में बुधवार को टैक्सी कार घुसने से हुई भीषण सड़क दुर्घटना में पुलिस एएसआई सुरेंद्र सिंह के निधन ने सभी को झकझोर दिया। और उसके बाद गुरुवार को महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान टैक्सी चालक पवन की भी मौत हो गई, जबकि घायल 4 पुलिसकर्मियों एसीपी अमीर हासन, बलवान सिंह, देवेंद्र सिंह, राजेंद्र का इलाज चल रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। हनुमान बेनीवाल ने इसे सुरक्षा एजेंसी की बड़ी लापरवाही बताया और कार्रवाई की मांग की है। साथ ही एएसआई के निधन पर और 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने पर उन्होंने दुख जताया। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी दुर्घटना को चिंताजनक बताया। उन्होंने दुख जाहिर किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सीएम काफिले में एक्सीडेंट का यह मामला जांच का विषय है, लेकिन सीएम भजनलाल की संवेदनशीलता बहुत बड़ी है, जिन्होंने घायलों को गाड़ी से उतरकर खुद अस्पताल तक पहुंचाया और वहां जाकर के उनका कुशलक्षेम जाना। वहीं सीएम सुरक्षा में हुई इस गंभीर चूक और लापरवाही की जांच जयपुर की डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम को सौंपी गई है। और इस बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ, जो सीएम काफिले में हुए हादसे के करीब 1 घंटे बाद का बताया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जयपुर दौरे के वक्त उनके काफिले में एलपीजी गैस सिलेंडर से भरा ट्रक घुस आया और साथ चलने लगा। इस बीच काफिला बड़ी ही तेजी से एलपीजी के ट्रक को ओवरटेक कर क्रॉस करते हुए आगे गुजर गया। हालांकि वीडियो को लेकर पुलिस अधिकारियों का आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ कोई हादसा भी नहीं हुआ। लेकिन वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवाल जरूर उठने लगा है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस ने ट्रक को रोककर उसे दूसरी तरफ भेजा और महज 1 घंटे के भीतर ही वीवीआईपी सुरक्षा में चूक का यह दूसरा मामला सामने आने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जो प्रदेश भर में चर्चा का विषय बने हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आरएसएस के संगठन लघु उद्योग भारती की ओर से सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आप देखिए तस्वीर कैसे जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जा रहे थे तो उनके काफिले के बीच में एक सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक वहां पर आ जाता है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री के काफिले में जब एक टैक्सी कार वहां पर घुस जाती है और एक हादसा होता है। अब दोनों घटनाएं अक्षय पात्र सर्किल के पास हुई हैं, जो वीवीआईपी सुरक्षा में बड़ी चूक और सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना में विफलता को उजागर करता है। जिस टैक्सी ड्राइवर पवन की मौत हुई है उसके पास से संयुक्त अरब अमीरात का एक आइडेंटिटी कार्ड भी मिला है। बताया जा रहा है कि पवन वहां भी गाड़ी चला चुका है। सीएम सुरक्षा में हुए इस बड़े सुरक्षा घेरे के अंदर चूक को लेकर के ये बात कही जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा में आज बात वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर के है, जहां पर वीवीआईपी सुरक्षा में कोताही बरती गई और पुलिस की लापरवाही को लेकर के यहां पर चर्चा हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति समेत माननीय और महामहिम राज्य में राज्यपाल और तमाम जो बड़े नेता हैं, उनकी अगर सुरक्षा में चूक को लेकर के कोई भी मामला सामने आता है, यह हमें सबक के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा प्रोटोकॉल भी होते हैं। चाहे उपराष्ट्रपति की सुरक्षा का मसला हो, चाहे मुख्यमंत्री की सुरक्षा का मसला हो, इन सभी चीजों को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इस दौरान जोगाराम पटेल जो कि मंत्री हैं राज्य सरकार में, उनका आखिर इस पर क्या कहना है, जरा वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, इसमें जांच का विषय है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि किसी मुख्यमंत्री की श्रद्धा इससे बड़ी अधिक नहीं हो सकती। उसकी मानवीय व्यवहार इतना बड़ा और अधिक नहीं हो सकता। तुरंत वो गाड़ी से उतरे, घायलों को अस्पताल पहुंचाया, उस टैक्सी ड्राइवर को अपने खुद की गाड़ी में लेकर अस्पताल गए, सभी घायलों से व्यक्तिगत जाके मिले और हॉस्पिटल के अधिकारियों को, डॉक्टर साहिबान को निर्देश दिया कि इसकी पूरी सेवा की जाए। अब जैसा समाचार पत्रों के माध्यम से समाचार मिले हैं, ये टैक्सी ड्राइवर रॉन्ग साइड से बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में आया। हमारे ट्रैफिक पुलिस के रोकने से भी रुका नहीं,
और जाकर के उसने हमारे जो सुरक्षा की गाड़ियाँ थी उसे अगली गाड़ी में जाकर के बसील मारा और इसीलिए दुर्घटना हुई। दुर्घटना बहुत ही गलत है और जिनका अंतकाल हुआ है वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और सरकार उन परिजनों के साथ खड़ी है, उनकी हर संभव सहायता करेगी और जो अस्पताल में इलाजरत है उनकी भी सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। तो ये आपने सुना, इसमें जोगाराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा इस पर बताया गया है कि बेहद दुखद है और इस मामले की जांच भी होगी। लेकिन अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं और आप तक वो बताते हैं कि कैसे वीवीआईपी सुरक्षा में सेंध का ये मामला सामने आया और क्या इसमें अभी तक कड़ियां जुड़ी हैं। दरअसल सीएम के काफिले में टैक्सी कार घुस आती है और इस दौरान उपराष्ट्रपति काफिले में सिलेंडर भरे ट्रक का घुसना अपने आप में बड़ी चूक मानी जा रही है। दोनों जगह वीवीआईपी सुरक्षा में कोताही की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। गलत दिशा से टैक्सी कार सीएम रूट में आ गई और एक बड़ा हादसा होता है। रूट पर आम आवाजाही क्योंकि बंद होती है, वहां पर भी बंद थी। एक तेज टैक्सी कार लेकिन कुंभा मार्ग से रॉन्ग साइड पे आई और वो टैक्सी की स्पीड करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। महिला कांस्टेबल के रोकने के इशारे पर भी वो कार वहां पर नहीं रुकती है और कार चालक ने गाड़ी की रफ्तार भी कम नहीं की। इस दौरान जो पुलिसकर्मी वहां पर लगे हुए थे, मौजूद थे, जिनकी ड्यूटी थी, वहां पर रोकते हैं। महिला कांस्टेबल ने इस दौरान रोकने की कोशिश की। अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री को Z+ सुरक्षा मिलती है। दरअसल जो प्रोटोकॉल है वो भी आप जानिए। सीएम भजनलाल को विशेष सरकारी गाड़ी मिलती है और सीएम और उनके परिवार को भी सुरक्षा मिलती है। लेकिन सुरक्षा के बावजूद ये बड़ी चूक होना किस बात की ओर इशारा कर रही है, इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शैलेश कौशिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर मीनाक्षी सेठी जैदी हमारे साथ कार्यक्रम में है। हमारे साथ पूर्व IPS प्रसन्ना के खमीसरा जी कार्यक्रम में है और साथ ही हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP AK जैन साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है NDTV राजस्थान पर। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत इसमें प्रसन्ना सर आपसे ही कर रहा हूं। ये जब कोई भी VVIP आते हैं या किसी भी प्रदेश का दौरा होता है या मुख्यमंत्री अपने इलाके में जब जाते हैं काफिले के साथ, तो उस वक्त प्रोटोकॉल के बारे में हम बता रहे हैं। लेकिन जो हाल ही में जो तस्वीर सामने आई कि एक कार आती है, टैक्सी आती है और वो काफिले के अंदर घुसने की कोशिश करती है। अब इसके पीछे मंशा क्या थी वो समझना बड़ा जरूरी है। लेकिन कैसे कोई संभव हो सकता है कि इस तरीके की घटना हो जाए? सर अनम्यूट कर लीजिए एक बारी प्रसन्ना सर। हेलो। जी बताइए सर। बहुत ही बेहद दुखद घटना है। हमारे बहुत ही काबिल अफसर की इसमें डेथ हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा को भी एक खतरा उत्पन्न हुआ था। इसमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये चाहे लापरवाही हो या ना हो, इसकी तो एक जांच, उच्च स्तरीय जांच हो ही रही है। लेकिन एक चूक बहुत बड़ी रही है। कहीं भी अगर वीवीआईपी का मूवमेंट होता है तो सारे सर्कल्स पे, क्योंकि ये बड़े चौराहे के ऊपर ये घटना हुई है, सब तरफ से ट्रैफिक रोका जाता है। अब ट्रैफिक रोकने के बावजूद ये घटना कैसे हुई, 120 की स्पीड पे गाड़ी कैसे आई और रोकने के बावजूद क्यों नहीं रुकी, ये सब जांच के मैटर्स हैं। उच्च स्तरीय जांच में निश्चित तौर पे इसका कोई ना कोई नतीजा सामने आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत भारी चूक हुई है। इससे मुख्यमंत्री जी को सुरक्षा को भी बहुत बड़ा खतरा हुआ है। लेकिन साथ के साथ हमारे जवान हमारे उसकी जान गई है। तो बड़ी बेहद दुखद घटना है और जांच के बाद ही इस पे कुछ प्रकाश पड़ेगा कि किस तरह से ये घटना कैसे हुई। लेकिन जहां तक सवाल है वीआईपी सिक्योरिटी का, वीआईपी सिक्योरिटी में ऐसी चूके होना नहीं चाहिए और वो भी ऐसे बड़े चौराहे पे जहां चारों तरफ से ट्रैफिक आता है। यूजुअली ऐसी घटनाओं में ऐसे जब वीवीआईपी का मूवमेंट होता है तो ट्रैफिक चारों ओर से रोका जाता है। कभी कभी वीवीआईपी कहते हैं कि हमारी वजह से पब्लिक को दिक्कत ना हो तो थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक फिर भी रोका जाता है। और लेकिन इस केस में मुझे कुछ ये समझ में नहीं आ रहा कि चाहे वो रॉन्ग साइड से आया है, लेकिन इतनी फुल स्पीड से 120 की स्पीड पे वो किस तरीके से आ पाया वहां तक, तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे देखने की जरूरत। ठीक है, इसके बाकी कड़ियों को भी हम आगे रखने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक मामला है या इससे पहले जो और कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं उनको किस तरीके से देखा जाए,
क्योंकि फ़ोन कॉल के जरिए कई बार धमकी भरी कॉल भी मुख्यमंत्री के नाम आए हैं। क्या उनको भी इसके साथ जोड़कर देखने की ज़रूरत है? मैं लेकिन इस पर ज़रा ए के जैन जी से मैं इस पर ज़रा एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ। जैन सर, एक चीज़ बताइए कि जब ये एक घटना है और दूसरी घटना उसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर होती है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जिनके काफिले में एक सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक उनके काफिले के साथ चलने लगता है। अब बाद में उसको कुछ पुलिस की गाड़ी होती है, वो ओवरटेक करके उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के वो रुकता है। प्रोटोकॉल के तहत तो वहां पर आवाजाही बिल्कुल बंद होती है। अब उपराष्ट्रपति वहां पर होकर के गुजर रहे हैं और उससे पहले ये घटना हुई ही है, मुख्यमंत्री के काफिले में गाड़ी की जानकारी आई ही थी और उसके तुरंत बाद ये दूसरा मामला। मैं इसको बहुत बड़ी चूक मानता हूं। ये कोई मामूली चूक नहीं है। गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक है, किसी को अगर मिसचिफ करनी हो तो पूरा कॉन्वॉय उड़ा सकता है। ये बहुत बड़ी घटना है। वाइस प्रेसिडेंट की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि होती है। वाइस प्रेसिडेंट हुए, प्रेसिडेंट हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, अगर उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर सकती है जयपुर पुलिस और उसमें भी लापरवाही हो रही है, तो ये एक बहुत गंभीर प्रकरण इसको मैं मानता हूं। ये ट्रैफिक बाकायदा रोका जाता है और 120 किलोमीटर की स्पीड पे कहना कि अपोजिट डायरेक्शन से गाड़ी आ गई, अपोजिट डायरेक्शन से कैसे गाड़ी आ गई, वहां पे आई कैसे वहां तक? अगर सपोज कीजिए वो सीएम की मेन कार से अगर भिड़ जाती तो क्या होता? ये एक साजिश भी हो सकती थी कि उससे आके टक्कर मार दें। तो ये बहुत बड़ी घटना है, मैं दोनों मानता हूं, और ये कोई मामूली बात नहीं है। और जयपुर पुलिस को, वहां के कमिश्नरेट को बहुत गंभीरता से इस पे विचार करना होगा कि और जो पुलिसकर्मी जिन्होंने लापरवाही बरती है उनके डिसमिसल होने चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे एक संदेश चला जाए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये टैंकर का चलना मैं देख रहा हूं, आपके उस पर दिखाया जा रहा है, एलपीजी का टैंकर साथ में चल रहा है। ये तो बिल्कुल खिलवाड़ है। ये तो आप ये समझिए कि पूरा कन्वॉय आसपास का एरिया उड़ा सकता है। ये तो बहुत गंभीर घटना है। तो ये 120 की स्पीड पे गाड़ी का चलना, जब सीएम का फ्लीट गुजर रहा है तो वहां पुलिस वाले कर क्या रहे थे? ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी? उन्होंने क्यों नहीं देखा इस चीज को और क्यों नहीं उसको रोका गया? गाड़ियां खड़ी होती हैं, बहुत से लोकल एसएचओज और पुलिस की गाड़ियां रहती हैं, पीसीआर की वैन्स खड़ी रहती हैं इंपॉर्टेंट चौराहों पर ट्रैफिक को रोकने के लिए। ये व्यवस्था होनी चाहिए थी और आगे के लिए मेरा ये मानना है कि इसकी एक व्यवस्था राजस्थान में बननी चाहिए। हर प्रदेश में गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, सबका मूवमेंट होता है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड एसओपीज हैं जो कि फॉर्म होने चाहिए और उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। और कहीं पर भी अगर वो उसमें लापरवाही हो रही है तो बड़ी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, शैलेश कौशिक जी को मैं जरा इसमें जोड़ लेता हूं। शैलेश सर, एक चीज बताइए कि ये जो घटना है इसको लेकर के हालांकि बीजेपी नेताओं की तरफ से, कई मंत्रियों की तरफ से इस पर स्टेटमेंट आ चुका है कि भाई जांच होगी, लेकिन ये कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी, संभावनाएं थी। और बैक टू बैक आप देखिए, ये सिर्फ ये दो घटनाएं नहीं है, इससे पहले मुख्यमंत्री को थ्रेट कॉल मिल चुके हैं और ऐसे में सुरक्षा और ज्यादा कड़ी होनी चाहिए थी। देखिए शुभेंदु जी, निश्चित रूप से ये जो भी घटना हुई और जिसमें पुलिस के अफसर की जिस तरीके से और एक ड्राइवर जो है टैक्सी की जिस तरीके, बहुत दुखद घटना है। लेकिन आप अगर अपन इसको दूसरे रूप में देखें तो मैं मानता हूं कि जो हुई है, लेकिन इसको सीएम की सुरक्षा में चूक नहीं कह सकते। रॉन्ग साइड जिस तरीके से जो भी दूसरी टैक्सी गाड़ी आई और जो अनियंत्रित रूप से आई, जिसके कारण जो भी रहे वो तो जांच का विषय है। और अनम्यूट कर लीजिए शैलेश जी, एक बारी अनम्यूट कर लीजिए जी, बताइए सर। चलिए, लगता है आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। मीनाक्षी जी को इसमें ज़रा जोड़ रहा हूँ। मीनाक्षी जी, बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई जांच तो इसमें होनी चाहिए, ये पता तो चले कि जो वीवीआईपी हैं उनकी सुरक्षा में सेंधमारी के पीछे की क्या कारण है, क्या कोई सुनियोजित साजिश है? एक नहीं, दो नहीं, इससे पहले विधानसभा के अंदर भी कोई वीडियोग्राफी का मामला सामने आता है, उसमें भी वीडियो बनाते हुए गाड़ियों की रेकी की जाती है, ये सब भी मामले सामने आए हैं।
बिल्कुल, देखिए जो ये कल की घटना है, ये बहुत ही जिसे कहेंगे कि दुखद घटना है, जिसमें हमारे एक एएसआई को अपनी जान गँवानी पड़ी। और ये इसलिए भी और ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि यहाँ पे राइज़िंग राजस्थान चल रहा था, जिसमें बहुत वीवीआईपी लोग बाहर से आए हुए थे और स्पेशल सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए थे, स्पेशल ट्रैफ़िक की व्यवस्था की गई थी और उसके बीच में लगातार एक साथ 2 घटनाएँ बैक टू बैक होना, ये निश्चित रूप से बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि चिंताजनक है। इसके बारे में जांच की जानी चाहिए और जहां तक एएसआई जिनकी की जो मृत्यु हो गई है इसके अंदर, उनको भी मैं उनके लिए भी अपील करूंगी कि उनको भी एक शहीद का दर्जा देके उनको भी उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। और जहां तक ये और आगे के इसके लिए सवाल है, जैसे अभी हमारे एके जैन साहब ने कहा कि इसके लिए आगे उच्च स्तरीय जांच करके आगे ऐसी कोई चूक नहीं हो, इसके लिए हमें एक एसओपी डिजाइन की जानी चाहिए ताकि हम भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोक सके। नहीं, मैं एसओपी आप तो सबका तय है ध्यान इस तरफ भाई। कोई भी वीवीआईपी जी। आएगा तो उसकी सुरक्षा के लिए या प्रोटोकॉल के लिए वो एसओपी तय होती हैं। अब सवाल तो यही है कि एसओपी तय है, लेकिन उसके बाद मानकों पर जो है पूरी तरीके से उनकी निगरानी नहीं की गई है, उनको एसओपी तय है, लेकिन उस एसओपी में कहीं ना कहीं कोई कमी है, इसलिए हमें उस एसओपी को रिवाइज किया जाना चाहिए और उस एसओपी का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। रॉन्ग साइड से गाड़ी आना अपने आप में ही, क्योंकि हम भी देखते हैं कि जब भी कोई वीवीआईपी आता है तो ट्रैफिक चारों तरफ से रोक दिया जाता है, सिर्फ एक वीवीआईपी का काफिला चल रहा होता है। ऐसे में अगर वो रॉन्ग साइड से गाड़ी आई है तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक चूक उससे पहले वाले चौराहे पे हुई होगी या कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की कोई चूक रही है जिसकी तरफ की हमारा ध्यान अभी शायद नहीं जा रहा। लेकिन एक और जो बड़ी चिंताजनक बात है कि इस वीवीआईपी रूट पे जो कि पूरा राइजिंग राजस्थान के जो जिस तरफ उसका आयोजन किया गया था, वहां के रास्ते के सीसीटीवी खराब है। ये तो मैं एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर मानूंगी कि वो पूरे सीसीटीवी वहां पे दुरुस्त होने चाहिए थे ऐसे टाइम पे, जबकि पूरा ग्लोबल समिट हो रहा था। अगर हम इतना लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं इस आयोजन पे, तो कम से कम उस रूट पे, जिस रूट पे हमारे वीवीआईपीज आ रहे थे, हमारे फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे थे, उस रूट के सीसीटीवी को दुरुस्त रखा जाना तो प्रशासन की जिम्मेदारी थी, पुलिस की जिम्मेदारी थी। भाई ये आप सिर्फ 2 घटनाओं का जिक्र नहीं है, इसके साथ साथ हाल ही में अभी राइजिंग राजस्थान समिट हुआ, इसमें प्रधानमंत्री आप देखिए ना, दुनिया भर से अलग अलग देशों के नेता आए, वहाँ जो बड़े उद्योगपति हैं वो भी आए, बहुत सारे नेता इसमें आए। तो ये सुरक्षा को लेकर के, और वहाँ सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। अब मान लीजिए वहाँ पर किसी को ट्रैक करना हो या फिर वहाँ देखना हो कि अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है, किसी को ट्रेस करना हो, तो कैसे देख पाएंगे फिर? देखिए शुभेंदु जी, जो ये घटनाक्रम हुआ, ये निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूं कि वास्तव में चिंताजनक योग्य घटना है कि जिस तरीके से वीआईपी मूवमेंट में जो भी लापरवाही रही या जो भी घटनाक्रम रही, चूक रही, लेकिन आप इसको देखिए कि दूसरी तरफ से एक व्यक्ति किस तरीके से एंट्री करता है और किस तरीके से हाई स्पीड है। तो कहीं ना कहीं कई बार कई परिस्थिति में ऐसी स्थिति होती है कि लोग घुस तो आते हैं और लेकिन और उस घटनाक्रम की जो परिणति होती है उसके लिए हमें लोगों का नुकसान या जान धन माल धन की हानि होती है। जहां तक आप ये बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जांच का विषय है और इस जांच के लिए पीएचक्यू ने जांच बैठा दी उच्च स्तरीय। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि सुरक्षा एजेंसी, सीएम सिक्योरिटी और सुरक्षा एजेंसी है, वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इसे और अधिक बेहतर करने के लिए किस तरीके से आवश्यक कदम उठाने आवश्यक है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट चाहे सीएम साहब का हो चाहे किसी अन्य व्यक्ति का जो वीआईपी मूवमेंट है, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी सीएम सिक्योरिटी और तमाम लोगों की होती है और उनकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो आवश्यक कदम उठाएंगे सरकार और सीएम सिक्योरिटी उठाएगी। लेकिन आवश्यकता यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट ज्यादा होता है और कई बार क्या होता है कि एक साइड के ट्रैफिक को बंद कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को परेशानी ना हो। तो कई बार लोगों को अगर सब तरह के ट्रैफिक को बंद कर देते हैं और जयपुर में जिस तरीके से ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में एक तरफ के ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है। अब दूसरी तरफ से जो लोग असावधानी पूर्वक घुसने का प्रयास करते हैं, कई बार वो पुलिस की ट्रैकिंग में आ जाते हैं और कई बार इधर उधर निकल जाते हैं। अब आप इस घटनाक्रम में देखिए, महिला पुलिस ने मना किया और दूसरे पुलिस वाला सामने आ गया, तो आप देखिए उस स्थिति में क्या स्थिति रही, किस कारण से। ठीक है, लेकिन आप एक और आंकड़ा है और एक कई और इससे जुड़ी हुई दूसरी घटनाएं भी हैं। अब बीते 3 दिनों का आंकड़ा देखिए, वीआईपी जो सुरक्षा है उसके अंदर सेंधमारी की कैसी तस्वीरें सामने आई। मुख्यमंत्री के काफिले के सामने एक बाइक सवार आ जाता है। अब मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष के काफिले में 5 लोग घुस जाते हैं। युवकों ने विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी का वीडियो भी बनाया था, जिन्हें बाद में हालांकि नाकेबंदी कर उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था।
और उसी रात राज्यपाल के काफिले के सामने बाइक सवार भी आ जाता है। और राजस्थान में ये हो क्या रहा है? उसके बाद ये मुख्यमंत्री के काफिले में एक और कार आ जाती है रॉन्ग साइड में, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले में एक सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक आ जाता है। क्या कह रहे हैं सर? ये एक दो घटनाएं नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हैं। बिल्कुल, ये सारी घटनाएं जो आप बता रहे हैं सही घटनाएं, लेकिन मैं आपसे कहता रहा हूं कि सुरक्षा एजेंसियां जो सिक्योरिटी होती है उसको इसको और अधिक बेहतर बनाने के प्रयास करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से इस तरीके की घटनाओं के प्रति जवाबदेही उन एजेंसियों की है और उनको इसके लिए जो भी आवश्यक बेहतर प्रयास किए जाएंगे, चाहे वो सीएम सिक्योरिटी हो, माननीय राज्यपाल महोदय की हो, माननीय विधानसभा अध्यक्ष किसी भी वीआईपी मूवमेंट की हो, उसमें इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो चिंताजनक विषय है। मैं खुद कह रहा हूँ सर ये तो उजागर हो गया है, वरना इसकी तरफ तो किसी का ध्यान नहीं था। और कोई अगर कोई बड़ी साजिश रच रहा हो या किसी का अगर षड्यंत्र हो या कोई पहले से प्लानिंग करके बैठा हो तो ये तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। मैं इसमें प्रसन्ना सर को इसमें जरा जोड़ रहा हूं। प्रसन्ना सर ये बताइए, ये सिर्फ एक दो मामले नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, 3 दिन का आप हिसाब किताब देख लीजिए। वहां पर अगर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के आप देखिए जो मुख्यमंत्री है या उपराष्ट्रपति के काफिले तक की बात कर लीजिए, ये कई ऐसी घटनाएं हैं। आप शुभेंद्र जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, घटनाएं काफी हुई हैं। जहां तक सवाल है, पूर्व डीजीपी साहब ने जो कहा है, राजस्थान में बहुत ही स्टैंडर्ड एसओपी जो है वो राजस्थान में भी है और हमेशा उसका पालना भी की जाती है। लेकिन इस एसओपी में कल कहीं ना कहीं चूक हुई है। पिछले कुछ दिनों से कुछ लगातार चूक जो हो रही है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एसओपी डेफिनेटली वहाँ है, और क्योंकि ट्रैफिक को जब वीवीआईपी का मूवमेंट होता है, जैसा मैंने पहले कहा, चारों ओर से रोका जाना चाहिए था, चाहे वो 1 वे हो या 2 वे हो, उसको रोकना चाहिए था। कुछ देर के लिए रोकने में कोई दिक्कत नहीं होती। और इस केस में पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बैरिकेड्स का यूज क्यों नहीं किया गया, ये भी एक चिंताजनक बात है। अगर दूसरा वाला जो मार्ग जो खुला भी रखा था तो उसमें बैरिकेड्स तो होने चाहिए थे। और बैरिकेड्स जब वीआईपी का मूवमेंट उस चौराहे से निकल रहा है तो उस वक्त दोनों तरफ बैरिकेड्स होने चाहिए थे। कहीं ना कहीं ये चूक रही है, और ऐसी चूक लगातार अगर पिछले 3-4 बार से हो रही है तो ये एक मुद्दा विचारणीय है, सोचनीय। ठीक है, एक ही जन सर, मैं इसमें एक चीज ये कि ये बहुत बड़ा मामला है और हम इसको कितना गंभीर ले रहे हैं ये भी निर्भर करता है कि हमारा आगे इस पर एक्शन क्या होगा। इसमें सर एक चीज बताइए कि ये कई ऐसी घटनाएं सामने आना, ये इसमें नजर आता है कि हमें इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। वो भी तब जब मुख्यमंत्री को पहले भी थ्रेट कॉल मिल चुके हैं, जिसका मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था कि भाई पहले भी जेल से कोई धमकी भरे कॉल मिलते हैं, उसको ट्रेस किया जाता है। ये अब हाल फिलहाल में आप देख लीजिए। देखिए, हर सीएम जब नए चार्ज लेते हैं तो अक्सर इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा देर ट्रैफिक ना रोका जाए या ट्रैफिक ना रोका जाए। ये लोकल परिस्थितियों को देखकर लोकल ऑफिसर्स को एसेस करना होता है, और इसको कह के ये टाल देना कि साहब मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था खुद ही, इसका मतलब ये नहीं है कि 120 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी उनकी तरफ आ जाए और उनके काफिले में घुस जाए। ये तो एक माहौल बना दिया है। दूसरा, मैं ये भी देखता हूँ, रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहा हूँ कि चौराहों पर वीआईपी मूवमेंट होता है, और या चौराहों पर जहां पर बड़ा जबरदस्त ट्रैफिक है, वहां आपको आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी वो मोबाइल पर रील देखते हुए या व्हाट्सएप देखते हुए साइड में बैठे हुए मिलेंगे। ये एक नई बीमारी जो है वो बड़ा भयंकर रूप ले चुकी है पुलिस में मेरे हिसाब से, और इसके ऊपर सभी पुलिस फोर्सेस को ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी चौराहों पर ड्यूटी हो, 8 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे की ड्यूटी है, कहीं पर भी, चाहे वो पिकेट की ड्यूटी है, कोई भी ड्यूटी है, ऐसे में रोक लगनी चाहिए। चाहे आप किसी धर्म स्थान पे ड्यूटी कर रहे हैं, जहां देखिए वहां लोग बैठे मोबाइल पर अपना खेल रहे हैं और उनकी कोई चिंता ही इस बात की नहीं है कि कौन उनके बगल से निकल जा रहा है। मैं यूपी में इसको मैंने कई ओकेजन्स पे देखा और मैंने लोकल ऑफिसर्स को कहा भी, तो वो भी इस बात से पूरी इत्तेफाक रखते हैं कि ये बिल्कुल सही है, पर इसके लिए रोक लगनी चाहिए। चाहे जुलूस निकल रहे हों, चाहे कोई वीआईपी कारकेड निकल रहा हो, बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है पुलिसकर्मियों को। ये उनका एक बहुत बड़ा दायित्व है कि वो बिल्कुल जिस पॉइंट पर खड़े हैं वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था रखें। जैसा अभी प्रसन्ना साहब ने कहा, मूवेबल बैरिकेड्स बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध करा दिए गए हैं। मैं देखता हूं हमारे यहाँ ट्रक्स चलते हैं
और उनसे उतारे जाते हैं बैरिकेड्स हर सेंसिटिव क्रॉसिंग पर, और उनको लगाया जाता है, उनको डिप्लॉय किया जाता है, पीसीआर की वैन्स लगती हैं। इनको लगाने में कोई ऐसा खर्चा नहीं है। हाँ, ये होना चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आगे आने वाले समय में कम से कम इन घटनाओं को हम रोक पाएंगे। और ये हमें कुछ व्यवस्थाएं हैं जो बेहतर बनाने की ज़रूरत है। व्यवस्थाएं पहले से बनी है लेकिन उनको ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन यहाँ बात वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर के, और इसीलिए जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, अब इसमें गनीमत रही है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी चूक ज़रूर हुई है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा आप, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।